Hello students, welcome to our English class. Today we are going to revise topic noun and types of noun. As you all know, what is noun? Noun is a naming word. It means everything around us is noun. जिस भी चीज को नाम दिया गया है वो नाउन है. आपके आसपास हर एक चीज नाउन है. ठीक है. सो नाउन इज द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. तो ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से आता है बिकॉज आप इसे बहुत पहले से पढ़ रहे हैं. नाउ टुडे वी विल लर्न व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन. ओके, सो नाउन इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स. सो लेट अस गो थ्रू देम. फर्स्ट वन, प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट, कॉमन नाउन. थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, material noun, and the last but not the least, abstract noun. So these are the 5 kinds of nouns in which noun is classified. I repeat: proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. So these are the 5 kinds of noun. Now today we will concentrate on common noun and proper noun. Now common noun and proper noun both are the types of nouns. So first of all, let us take proper noun. Now what is proper noun? The word proper is an English word. When we say proper, what comes to your mind? It means something that is very perfect or accurate or specific. Okay, so proper noun is a name given or a specific name given to particular person, place, organization or thing. जब हम किसी भी चीज का पर्टिकुलर नेम या नाम लेके बुलाते हैं वो प्रॉपर नाउन होता है. वेदर इट इज माई नेम, योर नेम, नेम ऑफ योर फ्रेंड्स और नेम ऑफ फैमिली मेंबर्स, नेम ऑफ अ प्लेस, ये किसी चीज का नाम, किसी ब्रांड का नाम, किसी कंपनी का नाम, किसी स्कूल का नाम. मीन्स जहां पर स्पेसिफिक नेम हम यूज कर रहे हैं किसी को नोटिस करवाने के लिए या पॉइंट आउट करवाने के लिए, दैट इज प्रॉपर नाउन. लेट अस रीड द डेफिनेशन. प्रॉपर नाउन: अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और थिंग. मीन्स किसी भी चीज का स्पेसिफिक नेम अगर दिया गया है, दैट इज प्रॉपर नाउन. एंड वन मोर थिंग, proper noun is always written with a capital letter. Means आप कहीं पे भी आपने नोटिस किया होगा कि जब हम अपना नाम लिखते हैं या किसी और का नाम लिखते हैं, है ना, या किसी जगह का नाम लिखते हैं, तो हम हमेशा जो फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल आता है. तो वैसे ही प्रॉपर नाउन जो होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है. सब उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है. So like example, राम, पेरिस, जयपुर, मंडे. तो यहाँ पर जो राम है, राम इज अ नेम ऑफ अ पर्सन. मतलब अगर हम राम बोल रहे हैं तो मतलब हम राम को ही बोल रहे हैं. सो हियर वी आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन. सो राम इज अ प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट, पेरिस. यहाँ पेरिस जगह का नाम है. सो इट इज रिटन इन capital letter and it is also a proper noun. Next, Jaipur. Similarly, Jaipur is a name of a place, so it is also a proper noun. And Monday, again, if you are writing a name of a day or a month, you have to write the first letter, first alphabet capitally. So in Monday we have written it capital. तो similar इसी तरह से जैसे राम, पेरिस, जयपुर, मंडे और ऐसे ही और बहुत सारे नाम है. सपोज हमने किसी बुक को लिया, गीता. गीता इज अ बुक, तो हम उसका नाम कैसे लिखेंगे? कैपिटल में लिखेंगे. दैट इज अ प्रॉपर नाउन. गिव मी दैट बुक. तो हमें यहाँ पता नहीं है कौन सी बुक. मीन्स हम यहाँ पे बुक का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं बोल रहे हैं, तो वहां वो प्रॉपर नाउन नहीं है. नाउ लेट अस रीड आउट फ्यू एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड प्रॉपर नाउन मोर क्लियरली. I can see Jupiter tonight. Now in this example, here see Jupiter, the word Jupiter. It is a name of a planet. Jupiter is a name of a
planet, तो ये planet का नाम है इसीलिए ये proper noun है. एंड आपने देखा कि J जो है हमने कैपिटल लिखा है. नेक्स्ट इज January is the first month of the year. Here the word or the noun January is proper noun because it is the name of a month. ये month का नाम है, तो ये January जो है ये proper noun है. और फर्स्ट जो लेटर है या अल्फाबेट है वो हमने कैपिटल लिखा है. नेक्स्ट श्याम वेंट टू अमेरिका. श्याम वेंट टू अमेरिका. यहाँ here there are two proper nouns. See, Shyam and America. So Shyam is the name of a person and America is the name of a place. तो ये हमने मतलब जगह को एक प्रॉपर नाम दिया है, यहाँ एक पर्सन को प्रॉपर नाम दिया है. तो व्हेन अ स्पेसिफिक नेम इज गिवन टू अ पर्सन और अ प्लेस और अ थिंग और अ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज प्रॉपर नाउन. अगेन, हर पेट्स नेम इज पॉपी. यहाँ जो नाउन पॉपी है इट इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन बिकॉज पेट का नाम है, एक स्पेसिफिक नेम दिया गया, एक स्पेसिफिक नेम अटैच किया गया इससे. सो इसे अलॉट किया गया है ना. तो ये जो पॉपी है ये भी प्रॉपर नाउन है. एंड लास्ट वन, गंगा इज द होली रिवर. तो यहाँ पर जो रिवर है उसको एक प्रॉपर नाम दिया है, स्पेसिफिक नाम दिया है और स्पेसिफिक नेम इज अटैच टू द रिवर. सो यह गंगा इज अ प्रॉपर नाउन. सो इन दिस वे वी कैन रिकग्नाइज विच इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा होता है. ठीक है. सो दिस इज प्रॉपर नाउन. नाउ लेट अस गो थ्रू कॉमन नाउन. और नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन नाउन. नाउ व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन सजेस्ट इट्स मीनिंग इटसेल्फ. द वर्ड कॉमन, सी, कॉमन का मतलब होता है जो जनरल वे में यूज होती हैं चीजें. एंड कॉमन नाउन इज ऑपोजिट ऑफ प्रॉपर नाउन. ओके. प्रॉपर नाउन में तो होता है कि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर हम पहचान सकते हैं, अगर उसका नाम बताया गया है तो हमें पता है कि उसी पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है. लेकिन कॉमन में हमें ये पता नहीं होता, स्पेसिफिक नहीं होता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. इसमें वो नाउन्स होते हैं जो हम जनरली यूज करते हैं. ठीक है. सो कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स एंड नॉट ऑफ अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग. तो डेफिनेशन में भी आप देखिए, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स. मतलब एक जैसी चीजों के को जो नाम अलॉट किया गया है दैट इज कॉमन नाउन एंड नॉट ऑफ अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग. सो कैसे पता चलेगा हमें? सपोज बॉय, अगर हम बॉय की बात करते हैं तो बॉय, यहाँ बॉय कोई भी हो सकता है, लड़का कोई भी हो सकता है, लड़की कोई भी हो सकती है ना. और अंकल कोई भी हो सकते हैं. एंड पार्क, पार्क कोई भी हो सकता है, पार्क का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है. और रिवर, रिवर की अगर हम बात करें तो रिवर जो वर्ड है ये भी कॉमन नाउन है क्योंकि रिवर, नदी कोई भी हो सकती है. तो जिन ग्रुप को हमने सिमिलर नेम्स दिए हैं दैट इज कॉमन नाउन, जो हम सब कॉमनली यूज करते हैं. सपोज हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू? अ टीचर इज स्टैंडिंग. सो द वर्ड टीचर, द नाउन टीचर इज अ कॉमन नाउन बिकॉज टीचर तो कोई भी हो सकती है ना. डॉक्टर कोई भी हो सकता है. जब तक उसका पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है तो तब तक हम उसे कॉमन नाउन ही समझेंगे. एग्जाम्पल, स्टेट, स्टेट कोई भी हो सकता है, टीचर, बॉय, टाइगर. तो ये वी आर नॉट डिस्क्राइबिंग एनी पर्टिकुलर थिंग, सो इट इज कॉमन नाउन. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट बुक, तो बुक का जब तक नाम नहीं दिया गया है तो दैट इज नॉट प्रॉपर नाउन, दैट इज कॉमन नाउन. ओके. नाउ let us read out few examples to understand the topic more clearly. Our first example is my mother is busy. So in this example, see the noun mother. This mother is a noun. जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, है ना, ये पर्सन है तो ये नाउन है. लेकिन मदर की जब बात करें तो यहाँ हम पर्टिकुलर किसी मदर की बात नहीं कर रहे. तो यहाँ पर मदर क्या होगा? मदर जो वर्ड है वो कॉमन नाउन होगा. द मूवी वॉज स्कैरी. ओके. सो द वर्ड मूवी. अगेन
मूवी हमें पता नहीं है कौन सी मूवी की हम बात कर रहे हैं. यहाँ प्रॉपर नाम नहीं दिया गया किसी मूवी को, एक डेफिनेट नाम नहीं दिया गया, एक स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया, जस्ट एक मूवी बताई गई है. तो मूवी इज अ कॉमन नाउन. इट इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बाय एवरीवन. द डॉग इज बार्किंग एट द बॉय. इन दिस सेंटेंस देयर आर टू कॉमन नाउन, द डॉग and the boy, है ना. So dog means no specific dog we are talking about, and boy, यहाँ भी boy जो word है वो boy कोई भी हो सकता है, कुछ भी definite नहीं है. तो यहाँ boy और dog ये दोनों common noun है. Next, the baby is crying for his toy car. The word baby and car, है ना. So ये दोनों जो है ये कॉमन नाउन है. नेक्स्ट वन, आई रीड न्यूज़पेपर डेली. हियर ऑल्सो अ स्पेसिफिक नेम इज नॉट गिवन टू न्यूज़पेपर. कौन सा न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं हमें नहीं पता है. टाइम्स ऑफ इंडिया है या दैनिक भास्कर है या कौन सा है, तो हमें नहीं पता है. तो यहाँ जस्ट एक नाम दिया गया न्यूज़पेपर. तो न्यूज़पेपर कोई भी हो सकता है. सो न्यूज़पेपर इज अ कॉमन नाउन. नाउ रोहन इज अ गुड बॉय. यहाँ कॉमन नाउन कौन सा है, रोहन या बॉय? यस, बॉय इज कॉमन नाउन. ओके, सो बॉय कोई भी हो सकता है, बट और रोहन क्या है, रोहन प्रॉपर नाउन है, बट आई एम नॉट अंडरलाइनिंग इट बिकॉज it is an example of common noun. So Rohan is a proper noun. So again let us revise once. Proper noun is a noun that is a name given to particular thing, place, organization or a person. जब specific नाम दिया गया किसी चीज को, that is proper noun. और जहाँ किसी ग्रुप को, similar things को, एक ग्रुप को नाम दिया जाता है जो सभी यूज करते हैं, जनरली जो यूज होता है, that is common noun. So students, now you have to go through the definitions as well as the examples. Okay? So thank you.